Hello friends and students, my name is रितेश कुमार राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर जो होंगे हमारे बेस्ड ऑन MCQ होगा रिलेटेड टू थेवेनिन्स थ्योरम, रिलेटेड टू नॉर्टन्स थ्योरम एंड रिलेटेड टू स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर था वो MCQ ही था बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब हम जो नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इससे रिलेटेड हमारे सारे एग्जाम में, चाहे गवर्नमेंट कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो, हमारे ये जो टॉपिक्स है इससे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका जो थेवेनिन थ्योरम है उससे रिलेटेड कैसे किस टाइप के MCQ पूछे जाते हैं, नॉर्टन थ्योरम से रिलेटेड किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हमारे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, वो क्या है, क्वेश्चन है आपका कि द थेवेनिन्स वोल्टेज इज द, क्या है आपका, ओपन सर्किट वोल्टेज है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है, नाइदर ओपन सर्किट और नॉर शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। तो व्हेन एवर टॉकिंग अबाउट थेवेनिन्स थ्योरम, जब भी हम थेवेनिन्स थ्योरम की बात करेंगे तो थेवेनिन्स थ्योरम होता क्या है कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, कॉम्प्लिकेटेड के मतलब होता है कि बहुत सारे एलिमेंट हो, है ना, उसको एक हम विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक आपका वोल्टेज सोर्स होगा, उसका एक रेजिस्टेंस होगा आपका, ये आपका यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH होगा और ये क्या हो जाएगा आपका VTH। इसको थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस बोलते हैं, और ये होता है लोड रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस में क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना होता है। तो फॉर्मूला होता है थेवेनिन्स में करंट फाइंड I इक्वल टू क्या होता है, VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो ये सारे क्वेश्चन में हमें गिवन होता है, जहाँ पर भी करंट फाइंड करना होगा क्या हो जाएगा आपका, लोड रेजिस्टेंस होगा, हमें क्या फाइंड करना होता है, हमें VTH की वैल्यू, हमें VTH फाइंड करना होता है एंड RTH फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो VTH थेवेनिन्स वोल्टेज होता है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है क्या हो जाएगा आपका एक्सप्लेनेशन, थेवेनिन वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड बाय ओपनिंग द स्पेसिफाइड टर्मिनल सो इट इज ओपन सर्किट वोल्टेज। क्यों, क्योंकि यदि हमें VTH फॉर VTH, जब भी VTH फाइंड करना होता है हमारा, तो हमारा जो पहला पॉइंट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव लोड रेजिस्टेंस। हम RL को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और कैसे पता है कि हमें लोड रेजिस्टेंस है, तो जिसके क्रॉस हमें करंट फाइंड करना होता है, जिसके क्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड करना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। ओके, तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए जो होगा इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेवेनिन रेजिस्टेंस इज फाउंडेड बाई, पहला क्या है आपका, पहला है आपका कि इसको हम क्या करेंगे, शॉर्टिंग ऑल वोल्टेज सोर्स, हम सबको शॉर्ट कर देंगे, ओपनिंग ऑल करंट सोर्स, शॉर्टिंग ऑल वोल्टेज सोर्स एंड ओपनिंग ऑल करंट सोर्स, ओपनिंग ऑल वोल्टेज सोर्स एंड शॉर्टिंग करंट सोर्स। तो जब भी प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग RTH, पहला पॉइंट होता है, फर्स्ट पॉइंट जो होता है, रिमूव लोड रेजिस्टेंस, रिमूव लोड रेजिस्टेंस। ओके, जिसको हम लोग RL से डिनोट करते हैं। और कैसे पता चलेगा कि ये लोड रेजिस्टेंस है, तो आप जहां पर भी करंट निकालना होगा, जिसके क्रॉस करंट निकालना होगा, वो क्या होगा आपका लोड रेजिस्टेंस होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि डू वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट एंड current source open circuit एंड current source open circuit। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एट ए सेम टाइम
सेम टाइम, मतलब एक साथ जितने भी वोल्टेज होंगे हम उसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, और करंट सोर्स को क्या करेंगे हम लोग, ओपन कर देंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा कि आइडियल करंट सोर्स हैव इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, hence behave like an open circuit where ideal voltage source have जीरो। हमने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है कि हम आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, उसके क्रॉस रेजिस्टेंस क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, और उसके क्रॉस, और ये एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए जो भी हम स्टडी करेंगे वो प्रैक्टिकल सोर्सेज होंगे। और हम क्या करते हैं कि जब भी थेवेनिन्स हो गया, नॉर्टन्स हो गया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो गया, हम उसको आइडियल बनाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को शॉर्ट करते हैं और करंट को हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सी जो होगा आपका, शॉर्टिंग ऑल वोल्टेज सोर्सेज एंड ओपनिंग ऑल करेंट सोर्सेज। सी जो होगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, थेवेनिन्स थ्योरम इज ट्रू फॉर लीनियर नेटवर्क, नॉन लीनियर नेटवर्क। तो पहले हमने डिस्कस किया है कि लीनियर नेटवर्क के बारे में बताया था कि जो भी आपका ओम्स लॉ फॉलो करेगा, या जिसका वोल्ट एम्पियर करेक्टरिस्टिक जो होगा आपका, वोल्ट एम्पियर करेक्टरिस्टिक क्या होगा आपका, लीनियर होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। नॉन लीनियर क्या होगा, जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है, मतलब जब भी ग्राफ ड्रॉ करें वो नॉट स्ट्रेट लाइन होगा। बोथ लीनियर नेटवर्क एंड नॉन लीनियर नेटवर्क, नाइदर लीनियर नॉर लीनियर। तो इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि थेवेनिन्स थ्योरम वर्क फॉर ओनली लीनियर सर्किट, किसके लिए, लीनियर सर्किट के लिए, एंड नॉट नॉन लीनियर सर्किट। सर नॉन लीनियर क्या होता है, ट्रांजिस्टर, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। इट मीन्स यदि हम थेवेनिन्स की बात करेंगे, थेवेनिन्स की थ्योरम की बात करेंगे, तो ये किसके लिए वैलिड होता है, लीनियर के लिए, लीनियर सर्किट के लिए, लीनियर नेटवर्क के लिए वैलिड होता है। और लीनियर नेटवर्क क्या होता है, जिसके हम यदि करेक्टरिस्टिक ड्रा करें करंट और वोल्टेज के बीच, और वो वोल्ट एम्पियर करेक्टरिस्टिक क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, या यदि हम जो भी आपका ओम्स लॉ को क्या करे, होल्ड करे आपका, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर एलिमेंट। तो इसका 24 का 24A का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 24A का आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, लीनियर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थेवेनिन्स थ्योरम जो VTH होता है आपका, जिसको हम लोग VTH को बोलते हैं, थेवेनिन्स थ्योरम में VTH जो होगा हमारा होगा, VTH को हम बोलते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स वोल्टेज। ओके, तो ये क्या होगा आपका, सम ऑफ टू वोल्टेज सोर्सेज, ए सिंगल वोल्टेज सोर्सेज, इनफाइनाइट वोल्टेज सोर्सेज, या जीरो वोल्टेज सोर्सेज। तो थेवेनिन्स थ्योरम जो होगा बेटा, थेवेनिन्स थ्योरम जो हमारा होगा, थेवेनिन्स थ्योरम स्टेट दैट ए कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स एंड रजिस्टर इज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल वोल्टेज सोर्स। सिंगल वोल्टेज सोर्स होगा, जैसे अभी मैंने सर्किट ड्रॉ किया था, इसमें पूरी किसी भी कॉम्प्लिकेटेड जितने भी सोर्सेज होंगे, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे वो करंट सोर्सेज हो, हम पूरे उस सर्किट को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे। एक लोड रेजिस्टेंस होगा, एक RTH होगा, और सारे वोल्टेज और करंट मिलाकर के एक थेवेनिन वोल्टेज सोर्स होगा। इसको बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 25th का क्या हो जाएगा, बी जो होगा आपका, बी जो होगा आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज द डुअल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। किसको बोलते हैं डुअल भैया, नॉर्टन्स थ्योरम को, नॉर्टन हो गया, नॉर्टन्स को बोलते हैं, या सुपरपोजिशन थ्योरम को, या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर को, मिलीमन्स थ्योरम को। तो यदि हम सर्किट से देखें तो अभी हम देख रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट, तो थेवेनिन्स का आपका ये होता है, थेवेनिन्स का इक्विवेलेंट सर्किट, ये RL हो गया, ये RTH हो गया, और ये क्या हो गया आपका VTH होगा। और नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट में यहाँ पे करंट सोर्स होगा, यहाँ पे एक पैरेलल रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका एक लोड रेजिस्टेंस होगा। ये RL हो गया, ये RN हो गया, और ये आपका I हो गया।
तो ये तो होता है आपका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन्स, और ये हो गया आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो यदि आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन याद करें तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या था कि यदि कोई वोल्टेज सोर्स हो, रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड हो, तो हम उसको क्या कर देते हैं, करंट सोर्स पैरेलल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब क्या है कि जो हमारा, इसका एक्सप्लेनेशन समझिए जरा, कि नॉर्टन्स थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज द डुअल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम, बिकॉज नॉर्टन्स थ्योरम वी फाइंड शॉर्ट सर्किट करंट which is the dual of open circuit voltage what we find in Thevenin's theorem। थेवेनिन्स थ्योरम में ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करते हैं और नॉर्टन थ्योरम में क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करते हैं। ओके, थैंक यू।